हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। तो गाइस, हमारी महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। इससे पहले मैं 25 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें हम 2023 और 2022 के वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 26th वीडियो होगी, 29 दिसंबर 2022 का पेपर जिसमें हम करेंगे, और ये 2022 के पेपर्स की लास्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2021 के सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, इक्वल टू k प्लस 0.128 गिवन है। दैट मीन्स हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। देन व्हाट शुड बी एडेड इन k? k के अंदर मैं क्या ऐड करूं? सपोज करते हैं हम k के अंदर x ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाए, सो दैट इट बिकम्स 1.2। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए आपके पास वैल्यू होनी चाहिए k की, जिसके लिए आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो 0 पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, साफ मे भी आपको नज़र नहीं आ रहा हो। तो 0.124 प्लस हमारे पास है 0.214 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 1.24। ओके, 3 प्लेसेस तक हमें बनाना है, तो मैं इसके पीछे 0 लगा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के हमारे पास है 2.24, सॉरी इट्स माई अपोलॉजी, इट्स 441। इसके पीछे 0 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये टर्म जो है प्लस में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इसको माइनस का कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 0.128। ओके, दिस इक्वल टू k। तो ये जो वैल्यू है वो मेरे पास k के इक्वल है। ठीक है, ओके करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 + 4 8, वेट अ सेकेंड, 8 एंड 4 + 1 5 और 2 7 एंड यहाँ से 2 ध्यान से करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, हमारे क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं। 2 + 2 हमारे पास आएगा 4 एंड 1 5। ओके, एंड 0 + 0 + 1, तो 1 पॉइंट हमारे पास यहाँ से आया 5 7 8। माइनस माइनस होता है प्लस, तो इनको हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 8, 2 1 हमारे पास आएगा 3, 4 और 1 5 एंड 2। बड़े टर्म के आगे साइन माइनस का है तो माइनस का रहेगा, यहाँ डेसिमल का साइन, पॉइंट इक्वल टू k। सो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस करें तो हमारे पास आएगा 8 - 8 0। 13 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 6 4। 14 में से 5 माइनस करूँ तो हमारे पास आएगा 9 एंड यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करेंगे, इसलिए माइनस का आएगा। ये वैल्यू हमारे पास आई है k की, बट हमें वैल्यू निकालनी है k + x इक्वल टू 1.2। 2 के साथ में हम 2 जीरोस लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस के 0.960 प्लस x इक्वल टू 1.200। x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगा 1.200 प्लस 0.960। तो दोनों को ऐड करें, हमारे पास आएगा 0, 6 9 और 2 11, 1 कैरी 2, तो 2.16। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इसको हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ए बी सी की वैल्यू है 4 5 और सी, वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ से आएगा 19 0 5। अगर आपको ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा ना, तो ये सब कुछ है ना, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, साथ में सब कुछ आपको बोल के बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने ये कॉपी पेस्ट किए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही मतलब प्रिंट था हमारे पास। तो यहाँ से देखिए, हम 2 से करते हैं इसको, तो 2 9 = 18, 1 कैरी, 2 5 = 10, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10, 2 6 = अगेन हम 2 से करें तो हमारे पास आएगा 2 4 = 8, 2 7 = 14, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = अगेन हम 2 से करें तो हमारे पास आएगा 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 8 = 2 1 = 2 4 = 2 से। आई होप ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता भी होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 1 = 2, 2 9 = 18, 0 2 7 = ओके। अब हम 3 से यहाँ करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 3 3 = 9, 2 कैरी, 3 9 = 27 एंड 2 3 6 = 18, 2 9 = ओके, सॉरी 3 9 = 7 27, 3 1 = 3 3 = 3 2 = 3 3 = ओके। 3 से हम अगेन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 1 = 3। ओके, अब यहाँ से हम करें 3 से अगेन तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 3 1 = 3
एंड 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 7 जा 7 से हम करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 7 2 जा 7 1 जा 7 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 जा 3 से कैंसिल आउट हो गया, कंप्लीट। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1,90,512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट 2 लेती हूँ तो 1 2 3 4 यानी कि 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 5, ऐसा नंबर b के प्लेस पे आएगा जिसकी पावर 5 जो 5 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 और 5। दैट मीन्स b की वैल्यू मेरे पास हो गई 3 रेज टू 5 एंड c रेज टू पावर 2, दैट मीन्स 7 रेज टू पावर 2। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से आई है 2 और b की वैल्यू मेरे पास है 3 और c की वैल्यू हमारे पास है 7। ओके, हमें वैल्यू निकालनी है 12a के प्लेस पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, प्लस 3 b के प्लेस पे हमारे पास आएगा 3 माइनस 5 c के प्लेस पे आएगा 7। तो 12 2 जा हमारे पास आएगा 24, 3 3 जा 9, 5 7 जा 35। ओके, 24 प्लस 9 हमारे पास आएगा 33 माइनस 35, दिस इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा -2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास गिवन है एक इक्वेशन, तो हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस x माइनस 2 की, दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए x। ओके, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर a की पावर -1 है उसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a, है ना। तो यहाँ से 4 की पावर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, और ब्रैकेट डिवाइड। अब माइनस के साइन को हटाना है तो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए माइनस का डिवाइड का साइन है बीच में, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है, और एक बार क्या होगा माइनस का साइन होगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, दोनों कैंसिल आउट होके ना, इस कैलकुलेट अगर टोटल करें तो इसकी वैल्यू 2/3 होगी। आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट करना, बट मैं कंप्लीट आपको करके दिखा रही हूँ। यानी कि माइनस का साइन आपको हटाना है, दैट मीन्स तो आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में मैं देखूँ ना तो मेरे पास 1/2 की पावर 2x माइनस 1 है, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ना 1/2 की ही कुछ पावर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ हम एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 8 एलसीएम आएगा, 4 2 जा 8 तो 2 + 1, ठीक है, और डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा 2/3। देखो वही चीज़ आ गई ना, मैंने यही बोला था डिवाइड का साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तब रेसिप्रोकल होगा, और एक बार माइनस के साइन को हटाना है पावर वाले को तभी ये रेसिप्रोकल होगा। फाइनली आपके पास 2/3 ही बनना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज पड़ी है हमारे पास 1/2 रेज टू पावर 2x माइनस 1। सो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 1 2 4, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा है 1/2 की पावर 2x माइनस 1, तो 1/4 यहाँ से बचा जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 2x माइनस 1। ऐसा किया क्यों है, अगर मान लीजिए आपके पास a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, यानी कि बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। ये ना हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, इनका यूज़ यहाँ करना है। दैट मीन्स मेरे पास दोनों को कंपेयर करूँ तो 2 इक्वल टू क्या आ गया 2x माइनस 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट -1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो मेरे पास बनेगा 3। फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 3 डिवाइडेड बाई 2, बट हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस x माइनस 2 की। तो यहाँ मैं x के प्लेस पे वैल्यूज़ को पुट करूँ तो क्या आएगा, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, प्लस में क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। एलसीएम यहाँ से लें तो हमारे पास आएगा 4, 9 प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8। ओके, 9 और 6 हमारे पास होता है 15, 15 में से 8 माइनस करो तो मेरे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है, माइनस कंप्लीट नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 -1 0 1 2 अप टू सोन इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं 1 टू इन्फिनिटी हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 हमारे पास ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है।
तो ये क्या कहते हैं कि ए हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो रूट ऑफ ए इज अ रैशनल नंबर। तो रूट ऑफ ए क्या रैशनल नंबर होता है? हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना। सपोज कीजिए कि फर्स्ट के लिए मैं ए को लेट कर लेती हूँ 3 है, ठीक है, तो रूट ऑफ 3 क्या रैशनल नंबर है? ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। हमें क्वेश्चन में निकालना है जो ट्रू है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। कहता है कि प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होंगे? रूट ऑफ 2 है ना, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5। तो प्राइम नंबर तो खुद ही वो नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में जाते हैं या फिर 1 से मतलब कैंसिल आउट होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये कोई भी नंबर है ना हमारे पास क्या बनता है, रैशनल नंबर नहीं बनता। तो इन्होंने भी तो यही बोला है ना कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। यहाँ इरैशनल को मैं आई आर से डिनोट कर रही हूँ और कैपिटल आर को हम रैशनल नंबर से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड इन 4। कि ऐसा कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता जो किससे एंड होता हो, 4 से एंड होता हो, ऐसा तो नहीं है। अब सपोज कीजिए आप ए लेट कर लेते हैं 4। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड इन ए। ए मैंने लिया 4, अगर मैं इसका क्यूब निकालती हूँ तो क्या होगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, बट एंड होता है ना। हमारे पास ऐसा नंबर मिल गया जो इसको फॉल्स प्रूफ करता है। ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए, अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा 2 रूट ऑफ 5 लिखा है, सपोज कीजिए ये लिखा है या फिर ए लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए की पावर 1/2। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ 5 फिर लिखती हूँ रूट ऑफ ए, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए की पावर 1/5। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो बाहर पड़ा होता है ना वो डिवाइड में जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर क्यू, तो अंदर पड़ा था, दैट मीन्स ए का काम कर रहा है यहाँ पर, और डिवाइड में क्या आएगा, पी, है ना। बट ये क्या कहते हैं, एक्स की पावर पी डिवाइडेड बाई क्यू, ये नहीं हो सकता। इसको हम राइट करेंगे तो वो इस तरह से राइट किया जा सकता है। सो ये भी फॉल्स होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो इसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो जो मैंने आपको बात बताई है ना, अभी यहाँ आ गई है 3 लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग इस टोटल की पावर 1/3 है। तो करते हैं इसको सोल्व हम। 9 मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो देखिए क्या बनेगा। 9 से नहीं, 9 है 3 का स्क्वायर, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 3, है ना। लिख सकते हैं, मैंने क्या किया, 1029 को लिख दिया 3 × 3 4 3। क्यों किया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता चल रहा था 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, एक और 3 मिल जाएगा तो 9 का क्यूब मिल जाएगा, और यहाँ भी 3 4 3 है, ये हमारे पास 7 का क्यूब होता है ना, और ऊपर पावर 3 है, इसलिए मैंने कोशिश की अंदर क्यूब बनाने की। ओके, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ओके, यहाँ से हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा, तो मैं 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, है ना। दैट मीन्स यहाँ एक और 3 होना चाहिए, तो 3 से हम इसको डिवाइड करें तो देखिए क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको तो 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 3 9 जा 27, यस 3 9 जा 27। ओके, अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ तो क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, इसका मीनिंग इस अंदर वाले की टोटल पावर 1/3 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ या फिर 2 लिख दे, बात एक ही है। इस सारे के पावर में क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई, ये मुझे पता है कि 7 का क्यूब होता है, दैट मीन 7 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का क्यूब आएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ को हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई में। अब 4 जो होता है वो मेरे पास 2 का स्क्वायर होता है, 3 जो होता है वो 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 को 2 बार लिखा हुआ तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। और 49 जो होता है वो क्या होता है, 7 का स्क्वायर, तो 49 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, होल पावर पड़ा है 1/2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 की पावर 3, बाहर पावर पड़ा है 1/3। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ab की पावर mn हो जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, वेट अ सेकेंड, यहाँ सेम होना चाहिए ना, पावर डिफरेंट तो हो ही नहीं सकता।
m हो तो क्या हो जाता है, दोनों की पावर बाहर आ जाती है ना। तो सेम प्रोसीजर हमने क्या किया, 3 × 7 पावर बाहर लिख दी और मल्टीप्लाई में 1/3 पड़ा था। और ये भी आपको पता है कि a की पावर m बाहर ब्रैकेट हो n तो आपके पास क्या हो जाती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ओके, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय, सिमिलर वे से यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 3 × 7 होल पावर 2, तो पावर तो सबके साथ सेपरेट भी हो जाएगी ना। और इसके बाहर पावर थी 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, 1/3 से 3 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास यहाँ से क्या आया, 3 7 जा 21, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या पड़ा है, 2 × 3 × 7, तो इसको तो हम कैंसिल ना भी करते तब भी काम चलता, कंप्लीट कैंसिल हो जाता। और फाइनली जो आंसर बचेगा वो बनेगा 1/2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। इन तीनों का हमें क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है और फिर हमें वो देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या बनता है। ओके, तो पहले हम इसको करते हैं। तो देखिए 5 3 जा 15 होता है और 5 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास 2 भी बचेगा। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को जब हम सोल्व करें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इस प्लस के 2x को मैंने लिखा प्लस का 5x माइनस के 3x। आई होप ये समझ आता होगा, मैं ये मान के चलूँगी कि आपको ये फैक्टराइजेशन करना आता होगा क्योंकि हम ये 8th क्लास में सीख लेते हैं। तो इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, x आएगा, अंदर मेरे पास बनेगा x + 5, और इन दोनों टर्म में से मैं देखूँ तो मेरे पास माइनस के 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 5। ओके, इस टर्म में से और इस टर्म में से हम कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, x + 5, और अंदर मेरे पास बचेगा यहाँ से x और यहाँ से 3। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने सोल्व किया तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है, x + 5 और x - 3। ओके, नेक्स्ट को हम करें तो x² माइनस 8x + 15। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x² माइनस 8x को हम लिख सकते हैं माइनस के 5x और माइनस का 3x, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस का 15। ओके, कहाँ से फैक्टर बनाया जाता है कि 8x का माइनस 8x के हमें ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 15 आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो -8 आए। अब -5 को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 15 भी आ जाएगा, और -5 -3 हमारे पास माइनस का 8 भी बनेगा। तो यहाँ से हम कॉमन निकालें तो फाइनली जो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास x - 5 एंड x - 3। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट थर्ड जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 30। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, 6 5 जा 30 होता है, बट 6 में से मैं 5 माइनस करूँ या ऐड करूँ तो 7x नहीं बन रहा है ना। और क्या कर सकते हैं हम, 10 3 जा, हाँ 10 और 7 के ऐसे दो फैक्टर बना सकते हैं। 10 3 जा हमारे पास 30 होता है और 10 में से मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास 7 भी आएगा। सो x² प्लस के तो 10x लिखेंगे हम, माइनस के 3x, ताकि प्लस के 10 में से -3 करूँ तो प्लस का 7 आएगा, और प्लस के 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 30 भी आएगा, माइनस के 30। दिस इम्प्लाइज दैट, तो इसका जब हम कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे तो x + 10 और x - 3 बनेगा हमारे पास। अब देखिए x - 3 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में आया हुआ है, कॉमन फैक्टर हमें निकालना, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा x - 3। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो x की वैल्यू इसको सोल्व करके आएगी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है, उसकी वैल्यू वही आएगी जो इस इक्वेशन को सोल्व करने से आती है। तो करते हैं इसको सोल्व। क्या आता है हमारे पास, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x + 1। ओके, माइनस के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 2x माइनस का 4। ओके, डिवाइड में हमारे पास पड़ा है 3 - 5x = 1/23। इसे हम कैलकुलेट करें तो x - 2x हमारे पास आ जाएगा -x, 1 - 4 हमारे पास आएगा -3, डिवाइडेड बाय 3 - 5x = 1/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -23x एंड माइनस के 3 जा 9, 3 2 जा 6, और राइट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 3 - 5x। ओके, x वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या आएगा, -23x + 5x = 3 प्लस में 69। ओके, माइनस प्लस माइनस, तो 23 में से हम 5 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा माइनस का 18 = 69 में मैं 3 ऐड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 72। तो x की वैल्यू 18 को डिवाइड करें, 72 को डिवाइड करें 18 से तो हमारे पास आएगा 4, माइनस का साइन यहाँ बढ़ा था, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब चेक करते हैं कौन से ऑप्शन को हम चेक करें कि आंसर हमें क्या देता है, 4 देता है। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, 5 3 जा 15 एंड माइनस के 3 7 जा 21, माइनस का साइन अंदर जाएगा, साइन चेंज होंगे, माइनस की 22 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 18x इक्वल टू 30। ठीक है, x की वैल्यू सॉरी इट्स माई अपोलॉजी, यहाँ x आएगा है ना, 3 5 जा 15, तो 15x प्लस में 18 मेरे पास कितने बनेंगे, 8 और 5 हमारे पास होता है 13, 2 और 3 33x इक्वल टू 13, माइनस माइनस प्लस होंगे, यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 एंड 4 और 4 2। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों को मैं सोल्व करूँ, 3 और 3 6, 4 और 1 5, तो 33 को मैं 56 को हम 33 से डिवाइड करते हैं ना, तो कभी भी हमारे पास 4 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 33 का मल्टीपल होता ही नहीं 56। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में चेक करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सेकंड ऑप्शन हम चेक करें तो 3 7 जा 21x माइनस 3 5 जा 15 एंड माइनस के 9 2 जा 18x प्लस के 22 इक्वल टू 13। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, बट टाइम कंज्यूमिंग है। 21 में से मैं 18 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 3x इक्वल टू 13 एंड यस। अब देखिए 15 माइनस का प्लस का 22 है, तो हमारे पास यहाँ से आएगा प्लस का 7, तो 13 में से मैं माइनस 7 करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए 3 यहाँ से बचेगा, 3 यहाँ से 6, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, हमारे पास 2 आ रही है, तो ये भी सेकंड फर्स्ट ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड को चेक करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहाँ से 5 3 जा 15x माइनस के 7 3 जा 21 माइनस के 18x और प्लस का 22 इक्वल टू है हमारे पास 13, तो यहाँ से 15x माइनस के 18x मेरे पास आएगा माइनस के 3x इक्वल टू माइनस 21 प्लस के 22, तो प्लस का 1 आएगा, 13 माइनस 1, तो माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। सो x की वैल्यू यहाँ से माइनस के 4 आंसर आ रही है हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा। फोर्थ आप चेक कर लेना, फोर्थ में भी जो x की वैल्यू है वो -4 नहीं आएगी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और xy इक्वल टू -3 है, तो आपको कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकालनी है। जब ऐसा बोला जाए ना, तो आप इसको कैलकुलेट करके एक सिंपल फॉर्म में चेंज करें। तो एलसीएम मैं यहाँ से लूँ तो मेरे पास कितना आएगा, xy है ना, एलसीएम लूँ तो मेरे पास यहाँ से आएगा 4x² और यहाँ मेरे पास आएगा 9y²। दैट मीन्स मैं ये वैल्यू निकालूँ या ये निकालूँ, दोनों ही इक्वल है। अब कोशिश करते हैं यहाँ से 4x² प्लस 9y² की क्या वैल्यू आती है। दैट मीन्स मैं इन दोनों को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x माइनस 3y होल स्क्वेयर कर दिया हमने बोथ साइड, 9 का स्क्वेयर। ओके, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2 2 4x², 3 3 9y² एंड माइनस के 2 2 4 4 3 12xy इक्वल टू 9 9 81। हमें वैल्यू देखिए न्यूमरेटर में यही नज़र आ रहा है कि 4x² प्लस 9y² माइनस 12, xy की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस के 3 इक्वल टू मेरे पास है 81। सो यहाँ से 4x² प्लस 9y² माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 3 मेरे पास आएगा 36 इज इक्वल टू 81। सो यहाँ से मेरे पास 4x² प्लस 9y² की वैल्यू क्या आती है, 81 माइनस 36। माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11 में से 6 माइनस करें 5 और 7 में से मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 4। सो 4x² प्लस 9y² की वैल्यू आ गई 45। यहाँ पुट करें तो मेरे पास 4x² प्लस 9y² की वैल्यू है 45 एंड xy की वैल्यू हमारे पास है 3 से कैंसिल आउट करूँ, 3 1 3 5 दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू जिसका हमें आंसर निकालना था y है माइनस के 15। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कोफिशिएंट ऑफ x² y² एंड y² इन द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है r a b एंड c, यानी कि a हमारे पास x² y² का जो कोफिशिएंट आएगा वो होगा, x² का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास b होगा और y² का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास c होगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको अगर साफ नहीं नजर आ रहा, मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ। क्या है देखिए, 3x² ये एक्सप्रेशन एंड 3y² प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस x माइनस 2xy² एंड प्लस y 2x²
वाई माइनस 2y स्क्वायर। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 3x स्क्वायर को जब 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर और 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर एंड प्लस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस के 2y, सॉरी यहाँ मेरे पास x है, मैंने लिख दिया मिस्टेक से x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2y है। ठीक है, तो y को जब हम माइनस के 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर। अब x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म्स को हम इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, तो हमारे पास कितना आएगा, 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 2 और 2 14, 9 और 14 सॉरी 4 हमारे पास आ जाएगा 13x स्क्वायर y स्क्वायर और 6x स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा करें तो 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट मीन्स प्लस का 5x स्क्वायर। ओके, और y स्क्वायर की हमारे पास यहाँ है सिंगल टर्म माइनस के 2y स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर दैट मीन्स 30 और b हमारे पास था x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मीन्स 5 और c हमारे पास था y स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा। ओके, ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमें वैल्यू निकालनी थी a माइनस 2b प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी थी। दिस इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू मेरे पास है 13 एंड माइनस 2, बी की वैल्यू हम पुट करें 5 एंड सी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट 13 5 2 जा 10 माइनस के 10 और माइनस के 2। ओके, माइनस 10 माइनस 2 हमारे पास आएगा माइनस 12 और 13 में से आप 12 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग, अगर आपके पास टाइम है तो इसको करना इजी है, टफ नहीं है, और अगर मान लीजिए आपके पास टाइम की शॉर्टेज बचती है तो आप टाइम मत लगाना क्योंकि 1 से 1.5 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लग जाएगी। देखिए है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन अ सम ऑफ पी, ये मेरे पास सम जो दिया हुआ है यानी कि पी प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, और इज इन्वेस्टेड एट 20% रेट पर एनम, ये हमारे पास रेट होगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं ये क्वेश्चन बोल देती हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन अ सम ऑफ 12,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम for 1/1/2 years if the interest is compounded half yearly and if the interest is compounded yearly, यानी कि ये मेरे पास क्या है, टाइमिंग है टी। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो हाफ ईयरली पे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो ईयरली पे, और दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको फॉर्मूलेज बता देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने में। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय टाइमिंग टी, आर डिवाइडेड बाय 100 टाइमिंग टी। ठीक है, ये टाइम ऐसा फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब हमारे पास टाइम जो है कंप्लीट होल नंबर गिवन है, बट यहाँ टाइम हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट में गिवन। तो इससे पहले वाली इस वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शनल टाइम को कैसे सोल्व करते हैं वो आपको बताया हुआ है, दोबारा भी देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए रेट और टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हमारे पास क्या होता है, कंपाउंडेड ईयरली होता है, कंपाउंडेड ईयरली होता है, एनुअली होता है। और मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली की, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करें तो हमारे पास टाइम जो होता है ना वो क्या हो जाता है, 6 मंथ का टाइम देते हैं। अगर 1 ईयर की बात है, टाइम हमें हाफ ईयरली देखना है तो टाइम क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, और रेट हमारे पास क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उस टाइम मेरा प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 12,000। ओके, रेट हमारी होगी हाफ, यानी कि 20 का हाफ मेरे पास आएगा 10%। और टाइमिंग क्या होगा, देखिए 1.5 साल है ना, 1/1/2 ईयर्स, तो 6 महीने के बनाए तो 3 हमारे पास पेयर्स बन जाएंगे, यानी कि 3 ग्रुप बन जाएंगे। तो हमारे पास टाइम जो होगा वो अब काम करेगा 3 ईयर्स का। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, 1/1/2 ईयर्स यानी कि 1.5 साल में 6 महीने की पार्टीशन करें तो वो हमारे पास 3 बनेगी। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अब अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ हम लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि 12,000
1 प्लस में r मेरे पास है 10 डिवाइडेड बाय 100 टाइम t यानी कि 3, ठीक है। माइनस हमें क्या करना है, प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000, ठीक है। सो यहाँ से मैं 12,000 दोनों टर्म में से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12,000। चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। 12,000 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एलसीएम लूँ तो यहाँ बनेगा 11/10। तो मल्टीप्लाई मेरे पास क्या आ जाएगा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 और माइनस के मेरे पास क्या पड़ा है 12,000। चलो कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा और माइनस की क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इक्वल टू 12,000, यहाँ से मेरे पास जो एलसीएम लूँगी तो वो आएगा 1000, ठीक है। और 11 का जो क्यूब होता है ना वो हमारे पास 1331 होता है, -1 आप निकाल के देख लेना, बाकी आपको याद होना चाहिए ये सब कुछ चीज़ें। 12,000 मल्टीप्लाई यहाँ से सॉरी एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे भी तो 1000 आएगा ना, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 331 डिवाइडेड बाय 1000। ओके 330 से 30 कैंसिल आउट और यहाँ से मेरे पास देखिए जब मैं 331 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 1 जा 12 1 कैरी 12 3 जा 36 एंड 37 12 3 जा 36 और 3 मेरे पास आ जाएगा 39। तो अभी तक आंसर हमारा नहीं आया 3972, ये मेरे पास क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट आया हाफ ईयरली के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। ओके मैं अब रफ कर रही हूँ ये सभी चीज़ें क्योंकि मुझे जगह चाहिएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं इतना रफ कर रही हूँ, ये मैं रख रही हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है, यस ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली। ओके ये पड़ा है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली की बात करूँ मैं, जब ईयरली की बात करूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल होगा 12,000, रेट हमारे पास होगी 20% और टाइमिंग चलेगा हमारे पास 1/1/2 ईयर्स, ठीक है। अब मैं इसको बताती हूँ कैसे सोल्व करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला पहले हम निकाल लेते हैं, अमाउंट निकालते हैं ताकि पजल ना हो, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होगा फॉर्मूला, जब हमारा टाइम फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन हो यानी कि प्रिंसिपल 12,000 1 प्लस आर मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 100, जिसमें वोल नंबर दिया हुआ है ना 1/1/2, तो 1 तो हम एग्जैक्ट लिखेंगे। अब बात आती है हाफ की, तो हाफ के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस रेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे उस हाफ से, यानी कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 2 आएगा डिवाइड में 100 टाइम, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3/5/7 लिखा हुआ है तो 3 तो यहाँ आ जाएगा, वोल नंबर तो यहाँ आएगा, बट फ्रैक्शनल नंबर को आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम 1 लेके ही चलेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ओके इसको हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा 12,000 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। एलसीएम लूँ तो मेरे पास बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 5। ओके यहाँ से 10 2 1 जा 2 2 10 जा 20 और 10 से 10 कैंसिल करें तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 11/10। 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 5 2 जा 10 2 कैरी 5 4 जा 20 एंड 0, ठीक है। और इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 11 6 जा मेरे पास बनेगा 66, 24 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 6 जा 24 4 6 जा 24 और 2 हमारे पास आ जाएगा 26, 2 6 जा 12 2 6 जा 12 और 13 मेरे पास आ जाएगा 4 8 5 1 और 1 0 थी हमारे पास, है ना। तो हमारे पास आएगा यहाँ से 1584, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से हम माइनस करेंगे, वेट अ मिनट, यस यहाँ मैं 0 भी तो आएगी ना, एक 0 आएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 12,000 माइनस करूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा 0 4 एंड 8 5 में से 2 माइनस करूँ 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जब हमारे पास क्या हो कंपाउंडेड ईयरली की बात चल रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ प्लेस के लिए देखिए इसको कैंसिल करेंगे, रफ करती हूँ मैं इसको। हमें क्या चाहिए था, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस चाहिए था, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, दोनों का डिफरेंस चाहिए था। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 3972 में से
हम क्या करेंगे 38 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, 7 में से 4 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 3, 9 में से 8 माइनस किया तो 1, ठीक है 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, तो 132 हमारे पास क्या होगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हमें क्या बोला गया था, हमें डिफरेंस निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट का। कब कब, जब ये प्रिंसिपल यानी कि रिसीव्ड वन अप सम ऑफ 12,000 रुपीज़ 20% रेट पे 1/1/2 ईयर्स के लिए हो, और एक बार क्या हो कंपाउंड हाफ ईयरली के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और एक बार आपने कंपाउंडेड ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए किया तो हमारा प्रिंसिपल तो वही रहेगा, बट रेट क्या होगा हाफ ईयरली के लिए हाफ हो जाएगा, और टाइमिंग आपको देखना है कि 1.5 साल के अंदर 6 महीने के कितने पेयर बनते हैं, तो हमारे पास 3 बनते हैं, तो टाइम के प्लेस पे आप 3 यूज़ करेंगे। आपने क्या किया, अमाउंट निकाला, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाला तो आपने पहला कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ये वाला है ना। और जब आपके पास क्या हो कंपाउंडेड ईयरली हो तो आपने होल नंबर तो कंप्लीट यहाँ राइट करना है, और हाफ के लिए आपने क्या करना है रेट को मल्टीप्लाई करना है। आपने कैलकुलेट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके, और दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा से बैक जाके रिपीट करके देख लेना। अब देखिए कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट इस क्वेश्चन को करने में लग जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको स्किप करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी आपको ना सिर्फ 150 क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने होते हैं ना बाकी चीज़ों की, क्योंकि इंग्लिश में भी पैरा आता है, हिंदी में भी पैरा आता है, उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर टाइम की कमी हो तो आप सीधा टिक लगा दें, ऐसे लेंथी क्वेश्चन को ना करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD नॉट पॉसिबल। अब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब बनता है, मैं ये आपको बता देती हूँ। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसकी 3-4 चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ें क्या है, चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए, ABC और D, है ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D आपके पास क्या हो 360 होना चाहिए। और ट्रायंगल देखो, जैसे ABC ट्रायंगल की बात हो तो किन्हीं भी दो साइड का सम, जैसे कि मैं किन्हीं भी दो की बात कर रही हूँ तो दो पर्टिकुलर मैंने लिखी है, जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ, AB प्लस BC यानी कोई भी दो साइड का सम ट्रायंगल अगर बन रही है तो वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ें हो तो हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकती है। अब फर्स्ट वाले को हम चेक करें ना, तो हमारे पास ABCD वैसे रफली बना दिया हमने, ABC और D, ठीक है। AB मेरे पास है 5.5, ये समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ही करेंगे। 4 है, और A एंगल मेरे पास है 60 डिग्री, B हमारे पास है 105 डिग्री, और यहाँ से मेरे पास C एंगल है 105 डिग्री, ठीक है। अब है ना आप ये चेक कर लेना कि इन तीनों दो साइड से तो देखो तीसरी साइड की तो बात ही खत्म हो जाती है, तो आपने ये तो चेक नहीं करना। इस चीज़ को आप चेक करेंगे तो आप ये चेक कर लेना कि तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए। तो 105 और 105 हमारे पास बनेंगे 210 में आप 60 ऐड भी करेंगे तो 270 बनता है, यानी कि 360 से छोटा है। तो ऐसी पॉसिबल है, हमें बोलना है कि नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा आंसर, मतलब ऐसे ट्रायंगल बन सकती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, दो साइड टू साइड तो आप देखोगे नहीं, जस्ट ओनली एंगल्स को चेकआउट करेंगे। ओके, 100 प्लस में 110 आपके पास बनेगा 210, और 210 में आप 75 ऐड करेंगे तो 285 बनेगा, जो कि 360 से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऐसी क्वाड्रिलेटरल फिगर हमारे पास बन सकती है। ओके, यहाँ भी दो साइड है तो साइड के लिए हमें चेक नहीं करना। यहाँ एंगल हम चेक करें तो हमारे पास देखिए 140 और 148 हमारे पास बनता है 285, है ना। और 285 के अंदर आप 80 और ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, 5 एंड 6 और 3, 365 आ रहा है। यानी कि जब इन तीनों एंगल का सम ही हमारे पास 365 आ रहा है तो फोर्थ एंगल कहाँ से लाएंगे, नहीं हो सकता ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। ऐसे ही देखिए इन तीनों एंगल को मैं ऐड करूँ तो 110 में 90 आप ऐड करेंगे तो 200 बनेगा, और 55 ऐड करेंगे तो 255, जो कि 360 से छोटा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABC एक ट्रायंगल है जिसकी हमें ये चेक करना है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें। तो ड्रॉ करते हैं दो ट्रायंगल्स, एक को नेमिंग दे देंगे और दूसरे को कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। ओके, 90 डिग्री मुझे एंगल नजर आ रहा है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करेंगे। ओके, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ की, ABC। ओके, इसमें BC हमारे पास है 4 एंड AC हमारे पास है 5, और B एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी है।
और डी ई एफ की बात करूँ तो डी एंगल 90 है, तो ये तो श्योरिटी हो गई, डी हमारा यहाँ होगा। ओके, ई एफ मेरे पास 5 है, तो 5 है ये। ओके, ई अगर मैं यहाँ लेती हूँ और एफ यहाँ लेती हूँ, इसकी श्योरिटी अगले वाले पॉइंट से करेंगे। ई डी मेरे पास 4 है, तो ई श्योरिटी हो गई यहाँ है ना। नहीं तो ई और एफ दोनों में से यहाँ हो सकता था ना। अगर मैं एफ मान लो ई यहाँ लेती हूँ और यहाँ सॉरी रुको एक मिनट, देखिए अगर पहले पॉइंट से आप ड्रॉ करते हैं, ई एफ आपने 5 ले लिया है ना। अगर मान लीजिए आप यहाँ ले लेते हैं ई और यहाँ एफ ले लेते हैं, तब भी तो ई एफ मेरे पास 5 हुआ ना। आगे देखिए ई डी, तो ई मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा ना, ई डी भी कुछ ये चीज़ भी तो सेटिस्फाई करवानी है। और ये मेरा पॉइंट क्या होगा, एफ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या होगा, एफ। ओके, तो अब यहाँ से ये ए बी सी की बात करें, अगर ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए, ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलना चाहिए ट्राइंगल एफ डी ई। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ए बी सी हम देखते हैं तो इसको भी इसी डायरेक्शन में चलाना है। तो देखते हैं ए बी सी के साथ हमें एफ डी ई नहीं मिला ना, तो ये हमारा नहीं हो सकता। डायरेक्ट इसको चेक करना है, इन्होंने देखना बी ए सी लिया है ना, बी ए सी लिया है, तो हम लेंगे डी एफ ई, डी एफ ई, तो हमें ये मिल गया। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1080। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, तो ना ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो होता है वो हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 1080। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ना ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा 2n-4 मल्टीप्लाई फिर 90। बात वही है, यहाँ से 2 कॉमन लेके आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, है ना। तो ये फॉर्मूले जो होते हैं ना, जो कुछ आपको याद रखनी है ताकि क्वेश्चन इजी बन सके। और ये ना हर किसी भी क्लोज लाइन सेगमेंट की बनी हुई हर एक फिगर पे ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अब ट्रायंगल की मैं बात करूँ, n यानी कि 3 लाइन सेगमेंट, n हमारे पास नंबर ऑफ साइड है, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18। 2 से कैंसिल आउट करो तो मेरे पास आएगा 6। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी वो 6 माइनस का 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो 8 यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मुझे चाहिए एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर कहाँ से आएगा ये बात आप देखिए। एक्सटीरियर एंगल का मीनिंग क्या होता है, ये हमारे पास अगर एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है ना, ये मेरे पास इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री बनता है। तो इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, हमारे पास इंटीरियर एंगल होना चाहिए ना। ईच इंटीरियर एंगल कैसे आएगा, सम ऑफ एंगल्स, यानी कि सम ऑफ एंगल को हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड से अगर डिवाइड करवा दिया जाए तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। सो 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 1 ज़ा 8, 2 कैरी, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 5 ज़ा। सो इंटीरियर एंगल हमारे पास आ चुका है यहाँ से 135 डिग्री। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 135। 10 में से हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 5, 7 में 3 माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगा 4। सो 45 डिग्री इज आवर आंसर। ये हमारे पास क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ बेस ऑफ पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक सम ऑफ हमें निकालना है, नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, एजेस कितनी है, वर्टिसेस कितनी है। एक राइट प्रिज्म है, प्रिज्म का मीनिंग जिसका बेस भी, जैसे नीचे इन्होंने ऑक्टागन की बात की है ना, तो बेस भी ऑक्टागन होगा और अपर बेस भी, इसका अपर पार्ट भी ऑक्टागन होगा। हैविंग ईच ऑफ बेस ऑफ पॉलीगन ऑफ 8 साइड, जो पॉलीगन ऑफ 8 साइड होता है उसे बोला जाता है ऑक्टागन। ठीक है, वो फिगर देखने में कैसी लगेगी, देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 और 8, है ना। ऐसा ही ऑक्टागन ऊपर बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। समझने की कोशिश करना क्योंकि ये 2D फिगर है और इसको ना 3D में 3D फिगर है जिसको हम रिपीट 2D फिगर में
रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ होता है। ये फ्रंट पार्ट है और इसको हम इससे मिलाएं। अब ये वाली साइड देखिए इससे मिलेगी, ये वाली साइड यहाँ से मीट है, ये वाली यहाँ से मीट है, और ये वाली साइड यहाँ से मिली हुई है, और ये वाली साइड भी यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। और यहाँ से हम मिलाएंगे इस साइड को, और ये वाली साइड मिलेगी इससे, और एक ये पीछे वाली साइड है, और ये वाली साइड मिलेगी इससे। ये हमारे पास होता है ऑक्टागन प्रिज्म, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितनी होंगी देखिए, तो इमेजिन करना कि 1 फेसेस ये होगा, 1 ये सामने वाला, 2 साइड वाला, 3 4 5 6 7 और 8 है ना। 8 फेसेस तो ये हो गए साइडों में, और एक फेसेस हमारे पास ये नीचे है और एक ऊपर है, यानी कि 10 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस बनेंगे यहाँ से। ओके, वर्टेक्स की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे बनेंगे 16। और एजेस की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होंगे, एजेस हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट। तो 8 लाइन सेगमेंट से तो ऊपर वाला ऑक्टागन बना है, 8 लाइन सेगमेंट से नीचे वाला ऑक्टागन बना है, और 8 साइड हमारे पास साइड वाली हैं। तो 8 3 24 टोटल लाइन सेगमेंट इस ऑक्टागनल प्रिज्म को बनाने में लगी है। हमें क्या निकालना है, इस सब का सम निकालना है। दैट मीन्स रिक्वायर्ड सम मेरे पास क्या होगा, 10, यहाँ से 6 + 4 मेरे पास हो जाएगा 10, और 2 3 4 और 1 कैरी था हमारे पास 5। तो हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड सम आएगा वो 50। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्वाड्रिलेटरल है एक ABCD जिसमें C एंगल 72, D एंगल 80 डिग्री है। द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट एट पॉइंट O, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ AOB। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, A B C और D, ठीक है, जिसमें C एंगल हमारे पास है 72 डिग्री एंड D एंगल मेरे पास है 80 डिग्री। ओके, A और B, द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट एट पॉइंट O। तो A का बाइसेक्टर और B का बाइसेक्टर O पॉइंट पे मीट करते हैं। बाइसेक्टर का मीनिंग है कि ये दो जो एंगल है इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, हमें वैल्यू निकालनी है AOB, यानी कि इस वाले एंगल की मुझे वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं x का नाम दे देती हूँ। तो हमें पता है एंगल सम ऑफ all angles of quadrilateral equal to 360, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D हमारे पास होता है 360, और यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 360, यानी कि C एंगल था वो राइट हैंड साइड पे माइनस का होगा, ये D एंगल था वो भी राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80 + 72, ठीक है। यहाँ से मेरे पास देखिए क्या आएगा 360 माइनस 2, और 8 और 7 हमारे पास होगा 15। तो 360 में से मैं 152 माइनस करूँ तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 5 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 0, और 3 में से 1 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 2। ये वैल्यू हमारे पास A प्लस एंगल B की। ओके, दोनों साइड मैं हाफ कर दूँ, हाफ से 2 से डिवाइड करवा दूँ, तो हमारे पास क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स मेरे पास क्या आया 104 वैल्यू। ये किसका है, एंगल A प्लस एंगल B डिवाइडेड बाई 2 का है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं AOB, बाय ट्राइंगल AOB। तो मेरे पास एंगल A, इतने से एंगल को हम क्या बोलेंगे, देखिए कंप्लीट एंगल तो ये नहीं है ना, A को मैं क्या बोलूँगी A डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड इतने से एंगल B को हम क्या बोलेंगे, एंगल B डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल O इक्वल टू हमारे पास क्या है 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। ओके, एंगल A प्लस एंगल B डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू हमारे पास है 104, एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आएगी एग्जैक्ट। तो 104 एंगल O को हमने एक्स लेट किया था इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 180 माइनस 104, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 और 7 76 मेरे पास एंगल O की वैल्यू आएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना पहली लाइन दी है ना उसको सोल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं। एरिया गिवन है सर्कल का, तो एरिया हमारे पास सर्कल का गिवन है था पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22 डिवाइडेड बाय 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो 11 से हम कैंसिल आउट करें तो 11 2 सा 22, 11 5 सा 55 और 11 6 सा 2 से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 2 सा 4 एंड 1 कैरी 2 8 सा 16। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 8 सा 56, 5 कैरी 7 2 सा 14 और 5 हमारे पास हो जाएगा 19।
ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट मीन्स आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 14। पहली लाइन से तो इतना कैलकुलेट कर लिया हमने। एंड इट्स सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि एक सर्कल है और एक हमारे पास रेक्टेंगल की बात हो रही है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई आर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, है ना, ये होता है, आपको पता है। एंड टू साइड्स आर इन द रेशो यानी कि साइड्स दी हुई है रेक्टेंगल की 5:6 में। अगर रेशो कॉन्टिन्यूंट में x लेट कर लूँ तो हमारे पास अगर मान लीजिए लेंथ x है तो ब्रेड्थ इसकी क्या हो जाएगी 6x। ओके, 2 पाई के प्लेस में हमें 22/7 पुट करना है। r की वैल्यू मेरे पास है 14 इक्वल टू 2, l की वैल्यू हमारे पास 5x प्लस में 6x, जितना दिया हुआ है ना यहाँ से कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालते हैं। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ से मेरे पास क्या आया 44 इक्वल टू 5x प्लस में 6x, हमारे पास हो गया 11x। यहाँ से मेरे पास 11 की x की वैल्यू आ गई 4, है ना। तो लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी 5 4 जा 20, यहाँ पुट कर दी मैंने x की वैल्यू, और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 4 जा 24। यस, अब हमें क्या निकालना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होता है l इंटू बी। l की वैल्यू मेरे पास 20 है और b की वैल्यू हमारे पास 24, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 480 हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, सॉरी एरिया आ जाएगा इस रेक्टेंगल का। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the curved surface area of a right circular cylinder of base radius is 3 cm is 94.2 cm square। तो क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर की बात हो रही है। ओके, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, वो आपको गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 3, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ यहाँ दी हुई है उसको कैलकुलेट करके हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमें एच की रिक्वायरमेंट होगी 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे अब हमें लेना है 3.14, तो पॉइंट हटाऊंगी, पाई में हमने क्या लगा दी 2 0 लगा दी, एंड रेडियस हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 94.2, इसका भी 0 हटाया, सॉरी पॉइंट हटाया तो मेरे पास एक 0 नीचे आ गई, एक 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम कैंसिल आउट करें तो देखिए 3 से कैंसिल आउट करूँ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा, है ना, 314 से 314 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के प्लेस पे हमें लेना है 3.14, तो मैंने लिख दिया 314/100 माइनस के आर स्क्वायर, हमारे पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब 5 से कैंसिल आउट करें, 5 1 जा 5 2 जा 10 0, 2 1 जा 0, एंड 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा। ठीक है, 10 अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बाद में पॉइंट लगा देंगे। 3 3 जा 9, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 7 से हमारे पास आएगा 63, 6 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और कितना, एक मिनट, 6 बच गया ना, हाँ 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 6 कैरी, एंड 9 5 जा 45, 45 और 6 मेरे पास आ गया 51, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 हमारे पास हो जाएगा 40, एंड 1 के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है जिसके 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया हमारे पास गिवन है। जब एडजेसेंट की वाइड बात करें ना, तो आप क्या कर लेना, एक वर्टेक्स पकड़ लो और उस वर्टेक्स से बने हुए सभी फेसेस का एरिया ले लेना। एल होगा लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये हाइट है। तो सपोज करते हैं ये वाला बेस वाला नीचे वाला, इस वाले वर्टेक्स से नीचे वाले का एरिया, यानी कि एरिया तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, इसका एरिया 120 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दोबारा रीड कर लीजिए, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूब आर 120 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता है LBH। ठीक है, तो हमारे पास LBH की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, BH की वैल्यू मैं ये लूँ, यानी कि ये वाला फेस हम लें, तो हमारे पास BH की वैल्यू क्या आ गई 96 आ गई, और इस सामने वाले की लें तो LH,
एल एच मेरे पास कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 80। ओके, दैट मीन्स एल बी एच का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 120 मल्टीप्लाई 96 और मल्टीप्लाई में 80। ओके, इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 120 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10 एंड 96 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 8 और 80 को मैं लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना ये। और यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में था एल बी एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एल बी एच की वैल्यू मुझे मिल गई 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। तो मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 12 8 से हमारे पास आएगा 96 और 10 आ गए। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ, अब हमें मीन निकालना है किसका, मीडियन, मोड और रेंज। तो पहले हमें मीडियन, मोड और रेंज निकालनी है, उसके बाद उन तीनों का मीन निकालना है। ठीक है, डेटा हमें हमारे पास गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले देखिए मेरे पास आएगा यहाँ से 2, उसके बाद आएगा हमारे पास 5, देन 6, देन 8 एंड 9, 10, उसके बाद 12, फिर हमारे पास आएगा 13 एंड 15, उसके बाद हमारे पास आएगा 17 2 टाइम्स है, और फिर हमारे पास आएगा 23। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें मीडियन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 5 टर्म्स हम यहाँ से छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़ देते हैं। तो मीडियन हमारे पास क्या होगा, बीच वाली दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ से आया 22 डिवाइडेड बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया, मीडियन 11। ओके, मोड हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, तो 17 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। और रेंज हमारे पास कितना है, रेंज होता है सबसे हाईएस्ट नंबर में से, यानी कि 23 में से सबसे लोएस्ट नंबर 2 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास रेंज की वैल्यू आ गई 21। ओके, हमें फाइनली मीन निकालना है किस किस का, मीडियन, मोड और रेंज का। तो मोड मीडियन प्लस मोड डिवाइडेड बाय रेंज डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। ठीक है, मीन मीडियन प्लस मोड प्लस रेंज डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से मेरे पास आया 7 8 और 9, 2 3 और 4, 49 डिवाइडेड बाय 3। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर्स। ध्यान से देखो, मैं बोल देती हूँ, जितना हो सकता है ना, मैंने इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। मैं बोल देती हूँ क्या लिखा गया है। नंबर 16 17 18 अप टू सोन 55, ये नंबर्स हमारे पास लिए हुए हैं, रिटन ऑन सेपरेट स्लिप। तो टोटल नंबर काउंट करते हैं। पहली लाइन से हमें क्या निकालना होगा, टोटल नंबर हम निकालें। वो कैसे करते हैं, सबसे लास्ट वाले नंबर में, यानी कि 55 में से जितना दिया हुआ है ना, यानी कि 15 नंबर इसमें नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर 40 है। अब आगे देखिए क्या बोला गया, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप केप्ट इन अ बैग एंड मिक्स्ड वेल। अलग अलग स्लिप्स पे ये नंबर्स राइट किए और मिक्स करके एक बैग में डाल दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में देखा नहीं, बिना देखे एक पर्ची निकाली गई, एक स्लिप निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चूजन स्लिप इज अ प्राइम नंबर। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया नंबर प्राइम नंबर हो। वो तो प्राइम नंबर किसके बीच में हो, 19 से 53 के बीच में आने वाला प्राइम नंबर हो। तो हम चेक करते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं। प्राइम नंबर बिटवीन 19 एंड 53, इनके बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आता है। तो देखिए 19 के बाद मेरे पास डायरेक्टली सीधा 23 आता है प्राइम नंबर, फिर 29 होता है प्राइम नंबर, 31 एंड 31 के बाद में 37, 37 के बाद में हमारे पास आता है 41, 41 के बाद में हमारे पास आता है 43 और फिर हमारे पास आएगा 47, है ना। उसके बाद 49 7 की टेबल में आता है और 51 3 की टेबल में आता है, और इनके बीच का नंबर हमें निकालना था। तो टोटल फेवरेबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगा, निकाला गया नंबर क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। दैट मीन्स फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो 7 डिवाइडेड बाय 40 इज आवर आंसर।
तो ये थे आपके पास 20 क्वेश्चन 29 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था, और अब हम 2022 तक के सभी पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और गाइज, अगर अब तक आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है, और आपका मोटिवेशन, आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।